पहाड़ पे चढ़ा हूँ 4 व्हील के साथ, तो मरी जोड़ी के पहाड़ों पे देख के मुझे हैरान रह गया कि ये गाड़ी पहुंची कैसे। और उसके बाद वो मरी फिर साथ आ गए। तो फिर हमने 114 साल के बाद, अंग्रेज ने पाबंदी लगाई थी इस रोड के ऊपर, क्योंकि कैप्टन शोवर्स की यूनिट वहां मारी गई थी। 114 साल के बाद हमने रोड वो निकाली। मैं आराम से बैठा हुआ था अपना, वहाँ पर क्या नाम है, फेडरल गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था। तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि आप यहाँ पंजाब आ जाए। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता, आपके साथ ताल्लुक अच्छा है। तो मैंने कहा ऐसा, कहते नहीं नहीं आप आ जाए हम सिर्फ। मैं आ गया। फिर सूरत हाल ये थी कि एक दफ़ा ये हुआ कि ये मजीद निज़ामी साहब का जहाँ है नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट, इसके सामने जो 7 ज़मीन है, जहाँ फातिमा जनाब पाक है, ये ज़मीन बेसिकली ट्रस्ट की ज़मीन है। तो उन्होंने कहा कि ये आप निज़ामी साहब को अलॉट कर दें। तो मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, ये नहीं हो सकती क्योंकि ये ट्रस्ट की ज़मीन है, मैं कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट हूँ। उसमें मैंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की समरी जो है वो बना के भेज दी। वो गुस्से में आ गए, बड़े शदीद किस्म के, पर पी गए। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, डूंगी ग्राउंड का प्रोजेक्ट। उन्होंने मुझे कहा था क्या करें। तो मैंने कहा 3 मंजिला इमारतें जहाँ नीचे बन चुकी हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग है, इसमें हम एक वर्चुअल लाइब्रेरी बना देते हैं। तो उनको पता चला कि शायद मैंने इस पर काम नहीं किया हुआ। तो उन्होंने रात को कहीं शाम के वक्त उनके पीए ने फ़ोन किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, कि कल सुबह 9 बजे आपने उस पर ब्रीफिंग देनी है। तो मैंने कहा जी ये तो तुम्हें 85% के 90% होंगे, ये बड़ा अच्छा प्लान है। तो थिएटर की जगह पे मैंने कहा कि उसको आप बनाना चाहता। अब वे घबरा गए। तो उन्होंने कहा वो जो IMAX थिएटर जो है उसकी स्क्रीन हमने 25 करोड़ की जो ख़रीद ली हुई है। तो मैंने कहा था उसको वापस बुलाओ, आपने वापस मंगाई कि नहीं मंगाई, उसको याद था। मैंने कहा मैंने कनाडा में लिखा था कि उसको वापस मंगा दें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्क्रीन नहीं देते, हम लगाते हैं क्योंकि हमारी रेपुटेशन होती है। तो आप जब तैयार हो जाए आपका सिनेमा तो हम बता दें, हम आके उसको फिक्स कर दें। तो इस पर उन्होंने अपने चीफ मिनिस्ट्री दिखाते हुए कहा कि मैंने जब ये कहा था कि उसको मंगा लो, तो फिर आपने उसको मंगाई क्यों नहीं, मैं उसको नाले में फेंक देता। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब, मैं नाले में फेंकने भी ना देता क्योंकि वो पब्लिक मनी थी, मैं उसका कस्टोडियन हूँ। उस पर ये खड़े हो गए, इट्स अ पब्लिक ह्यूमिलेशन फॉर मी। साथ ही ये कर दो वो कर दो। वो जब निकले हैं तो जितने 60-65 लोग थे वो साथ निकले, मैं अकेला खड़ा रह गया। तो ज़ियाउल हक आए हुए थे हमारी पासिंग आउट पे। तो अचानक जब फारिग हुए तो सारे गप्पें लग रही थी लॉन के अंदर। तो उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र शुरू कर दिया। कहते लोग पता नहीं क्यों नहीं जाते वहाँ। मैंने कहा किसने कहा नहीं जाते, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कोई भेजता नहीं। आप जाना चाहते हैं? आज यू सीरियस? मैंने कहा आफ्ताब अहमद खान साहब को बुलाएं। आफ्ताब अहमद खान साहब जो थे वो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट होते थे। तो वो आए आफ्ताब अहमद खान साहब, तो उनको कहते हैं ज़ियाउल हक के इस बंदा सहराई का आज नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। शुरू की जो मेरी पोस्टिंग हुई थी वो असिस्टेंट कमिश्नर चमन के तौर पे हुई थी। और चमन उस वक़्त उस तरफ रूस आया हुआ था और इस तरफ पाकिस्तान पे अफ़गान महाजरीन थे, और पूरी रात जो थे वो बॉम्बिंग बरसती रहती थी, कभी इधर कभी इधर ये वो। तो उसमें वहाँ पर एक शख्स होता था इस्मतुल्लाह मुस्लिम। ये बेसिकली पहले यहाँ पर था, पाकिस्तान के साथ था, फिर उसके बाद ये छोड़ कर नजीबुल्लाह के साथ चला गया था। और इसने बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ी जगह जैसे करारगाह बना दी। तो उस करारगाह में ये करता ये था कि चमन से लोगों को अगवा करता था, वहाँ उनको कंटेनर में रखता था और तावान लेके छोड़ता था। तो एक दिन कुछ शाम के वक्त मैं आराम से घर में था, तो वो बंदा जो था ना, वो उनका मेजर जनरल था उसके मलेशिया का। वो क्रॉस करके अचानक एक हाथ में कुरान पाक, एक हाथ में वोडका की बोतल जो है वो लेके वो बॉर्डर में एंटर हो गया। मुझे पकड़ो। FIA की पोस्ट थी। उन्होंने कहा अच्छा तुम कौन हो? उसने कहा मैं इसमें। वो मेरे लेडीज वालों ने पहचान लिया, उन्होंने पकड़ पोड़ के उसको कर दिया। इतने में सूरत हाल ये बन गई कि वो उसके जो बंदे थे पीछे आना शुरू हुए। तो जहाँ जो बॉर्डर की जो हमारी फ़ौज थी या उसके बाद मलेशिया थी, उन्होंने कहा इसको छोड़ दें। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं छोड़ सकते इसको, ये तो हमने लिख लिया है, तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑर्डर करेगा छोड़ेंगे, वो जो एक्ट के थे। तो मैं वहाँ, मुझे बुलाया गया, मैं रात को वहाँ पहुँचा। तो मैं ट्रैक सूट ने पहना हुआ था, तो मेरा ड्राइवर जो था उसको बहुत शानदार किस्म के कलफ वाले कपड़े और इस तरह की वेस्ट कोट पहनने का शौक, बहुत मोटा बड़ा पर्सनैलिटी वाला आदमी था। तो मैं वो जब गाड़ी लेके वहाँ बॉर्डर की तरफ जाने लगा
तो उन्होंने सारे जो अफ़गानी थे उन्होंने वहाँ के गाड़ी को घेर लिया और कहा हाकम रागली विनिसो, हाकम आ गया, उसको पकड़ो। तो वो एक ने दरवाज़ा खोला और मुझे कहा अल्लाह देखा, तुम बच्चे तुम इधर हो जाओ। और मेरे जो ड्राइवर था उसको असिस्टेंट कमिश्नर पकड़ के अगवा करके ले गए, साथ मेरे लिए इसके सिपाहियों को भी। मैं बड़ा आराम से चलता चलता बॉर्डर वहाँ पर पहुँच गया, वहाँ पर इस्मत के पास पहुँचा। उसने कहा कि मुझे जहाँ से निकालो ज़िया के पास ले जाओ। तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा मसला ये है कि ये मुझे मार देंगे आके जो। एनीवे इतने में दोनों तरफ से वो फोर्सेस आ गई, तो उन्होंने इसको उठाया, पकड़ के ले गए। उसमें हुआ ये था कि मुझे जितने भी बॉर्डर की फोर्सेस थी ना, वो मुझे जैसे कहते हैं छोड़ के चली गई। उन्होंने बल्कि अगवा कर दिया कि एसी भी अगवा हो गया, वो पूरे शहर में घर में मेरे सब पहुंच गया। वो फिर मैं को पैदल चलता चलता खाइयों में से होता हुआ जब घर पहुंचा तो एक अजीब गरीब लहर दौड़ गई। जब मैं डिप्टी कमिश्नर सिब्बी लगा हूँ तो डिप्टी कमिश्नर सिब्बी के पास एक इलाका हरनाई था, और सरनाई तक ट्रेन का रूट जाता था और ट्रेन के अलावा कोई और रूट नहीं था। जो सड़क का रूट था उस रूट को मरी को इलाका दरमियान में था, तो उन्होंने बंद कर दिया हुआ था। तो एक रोड थी सिब्बी हरनाई रोड, वो बंद थी और 114 साल से बंद थी। और उसके बारे में ये कहा गया था, मिथ थी कि यहाँ कोई आएगा तो सरदार की बद्दुआ लगेगी, वो मर जाएगा। तो मैंने वहाँ मरियों के कलवानियों को उनको सोचा, मैंने कहा ये जो आपको रोड हम निकालनी चाहिए। उसने कहा अब ना जाएं, ऐसे हो जाएगा। जो आप अंदाज़ा करें कि मैं पजारो गाड़ी लेके डिप्टी कमिश्नर की, जब मैं उस रोड थी नहीं, मैं पहाड़ पे चढ़ा हूँ 4 व्हील के साथ, तो मरी जो उसके पहाड़ों पे देख के मुझे हैरान रह गया कि ये गाड़ी पहुंची कैसे। और उसके बाद वो मरी फिर साथ आ गए। तो फिर हमने 114 साल के बाद अंग्रेज ने पाबंदी लगाई थी इस रोड के ऊपर, क्योंकि कैप्टन शोवर्स की यूनिट वहाँ मारी गई थी। 114 साल के बाद हमने रोड वो निकाली और मरी खास तौर पे उसके अंदर सर्व करते थे। मैं जब जाता था उस रेलवे ट्रैक के ऊपर, उस ठेले के ऊपर, तो मरी यूं करके ना अपने सरों से साया बनाते थे क्योंकि गोली ना मुझे लग जाए। यहाँ तक कि आखिरी 3 जो किलोमीटर थे वो खास तौर पे खैरबख्श मरी की अपनी ज़मीनें थी। वहाँ जब रोड पहुँची है तो उसने अपने गनमैन भेजे कि इसको रोड को न बनने दो। उन्हें गालियाँ दे के निकाल दिया। उसने कहा हम रोड को बनाएंगे, और रोड बनी, 114 साल के बाद बनी। और उसकी कैफियत देखें कि उसमें जब मैं कुछ लोगों को जब मैंने गाड़ी में बिठा के लाया हूँ तो बीमार थे, ऐसे बीमार थे जिनको 10-10 साल पहले डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए था। एक जगह मैं बेजी में नहर के पास खड़ा हुआ तो वहाँ एक जनाजा रखा हुआ था। तो मैंने कहा क्या कहता है, हमने इसको नहलाया है, पानी के पास रखा हुआ ठंडे में, क्योंकि हमारे पास नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई मौलवी नहीं है, तो हम मौलवी लेने घोड़े पे गए। अकबर बुगटी साहब की गवर्नमेंट आई तो अख्तर मैंगल चीफ मिनिस्टर बने, तो इन्होंने ना मुझे उसमें एक रूटीन में ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे ट्रांसफ़र जिस दिन हुआ है उसके 1 घंटे के बाद चागी का जो हेडक्वार्टर नोश की था उसमें हड़ताल अनाउंस हुई है, दुकानें बंद हुई हैं। उसके अगले दिन आरसीडी हाईवे ब्लॉक हुई है, और उस वक्त उन्होंने वो आरसीडी हाईवे ब्लॉक छोड़ी है जब मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी ऐसा तमगा है कि उमन डिप्टी कमिश्नर जब तब्दील होता है तो लोग आने वाले को 50 मील दूर जाकर रिसीव करके आ रहे होते हैं। तो यहाँ जो आने वाला था उसका तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन मेरे लिए उन्होंने बाकायदा 2 दिन दुकानें बंद की, आरसीडी हाईवे ब्लॉक किया और मेरा ट्रांसफ़र रुकवाया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या था मेरी ज़िंदगी का। हमारे एक दोस्त होते थे मुस्तफ़ा मंदखेल, वो टीवी के जनरल मैनेजर थे। बहुत अरसे से मुझे कहते हैं कि ड्रामा लिखें आप हमारे लिए। मैं कहता कि टाइम, मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा था उस वक्त। तो ज़रा सा मैं फारग जब हुआ वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर चमन ऐसे, तो मैंने उन्होंने फिर मुझसे राब्ते में थे। तो उस ज़माने में एक ड्रामा आ रहा था पालेशाह के राइटर थे जमाल शाह, लेकिन पालेशाह का जो करैक्टर तो लिख लिया था उन्होंने, जो बराबर का करैक्टर था अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर का और संडेमन का और वो नहीं लिख पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो करैक्टर है ये आप लिखें। तो मैंने कहा मैं लिख लेता हूँ। फिर हमने एक करैक्टर क्रिएट किया, लेडी था उसकी बीवी का, फियोना नाम था उसका। तो उसके लिए फिर उन्होंने एक खातून थी कैथरीन बॉल्डन, वो BBC की एक्ट्रेस थी, तो वो उसको रख लिया। अब मर्द रखने का जब टाइम आया तो वो देखें जिसका रंग गोरे वाला है उसकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं, जिसकी अंग्रेज़ी ठीक है उसका रंग गोरे वाला नहीं, फीचर्स गोरे वाला। फिर उन्होंने कहा कि आपने लिखा है तो आप ही करो।
तो फिर वो मैंने वो कैरेक्टर भी किया था 90 के 1 के शुरू में पॉलिश आया था। उसी दौरान फिर मैंने पहला ड्रामा अपना जो सीरियल है रोज़न लिखा था, जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स पे, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स पे था, इसमें खाम सरहदी और ये सोनिया और इस तरह के लोग थे। बहुत पॉपुलर प्ले ऑफ द टाइम एट दैट टाइम। मैट्रिक के बाद एक 3-4 महीने की एक फुर्सत मिली। उस फुर्सत में कुछ किताबें ऐसी हैं कि जो मेरे हाथ चढ़ गए। ऐसा कन्फ्यूजन हुआ कि मैं फिर बहुत ज़्यादा दास कैपिटल और ये वो, फिर हमारे वहाँ पर एक अकबर अली एम ए होते थे, वो कम्युनिज्म पे बाकायदा लेक्चर दिया गया, तो वो लेक्चर अटेंड करने शुरू कर दिए। तो एक मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली एक जिसे कहते हैं ना वो बंदा बन गया। और मुझे याद है भुट्टो 1969 में मैट्रिक के बाद वो गुजरात उस्मान फ़तेह साहब के घर में आए थे। तो मैं अब तो 13 साल का हूँगा, तो हम भी मिलने चले गए, देखे ना तो उस्मान फ़तेह की बैठक में बैठे हुए थे। तो भुट्टो ने कहा ये बच्चा क्या करने आया है? तो उसने कहा कि ये अभी हमारी पार्टी में है, ये एक बहुत बड़ा कम्युनिस्ट। उसने कहा इतना छोटा कम्युनिस्ट तो दुनिया में कहीं नहीं होगा। तो फिर भुट्टो ने अपनी आइडियोलॉजी को इलेक्शन से पहले तब्दील कर दिया था। तो उस दौरान भुट्टो से हम थोड़े से मुतनफ़र हो गए हुए थे। तो भुट्टो फिर उसके बाद 1971 हो गया और भुट्टो ने चार्ज संभाल लिया। फिर भुट्टो ने आते बांग्लादेश नामंजूर मुहिम शुरू कर दी। तो मैंने जमात इस्लामी इस वक्त बांग्लादेश नामंजूर मुहिम चला रही थी, तो मैंने उनके साथ जाना शुरू कर दिया। मुकर्रर तो मैं था। इस दौरान मुझे एक अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे एक साहब मिले जिन्हें शेख ज़हूर साहब कहते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा कि बंदा फ़लसफ़ा पढ़ने वाला है और 13-14 साल में फ़लसफ़े की किताबें पढ़ता है और ये, तो उन्होंने मुझे और कुछ नहीं दिया ना, और कुरान ना हदीस। उन्होंने मुझे तनकीहात की एक किताब दी मौलाना मौदूदी की। उसके अंदर 2 चैप्टर बड़े ज़बरदस्त, अक़लियत का फ़रेब, कि ये पढ़ने में साथ थोड़ा समझा भी दिया। बब्बू वो ऐसा मैं दाम में आया कि उस सारे का सारा फिर मैंने पूरे का पूरा देखा कि सारे का सारा जो वर्ल्ड नॉलेज है सेकुलरिज्म का वो उल्टा खड़ा हुआ है ऐसी स्थितियों का। तो यूँ सीधा करके देखें तो ऊपर टॉप पे अल्लाह ताला नज़र आता है और बड़े वाज़ेह तरीके से नज़र आता है। फिर वो बहरहाल वो फिर ऐसा पीरियड है कि जिसके अंदर फिर मैंने मौलाना मौदूदी को पढ़ा और सब। उस वक्त तफ़हीमुल कुरान नहीं आई हुई थी उनकी, वैसे आर्टिकल्स होते थे, और फिर दीन को पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद बचपन ही से मेरा जो रुझान था वो पढ़ने लिखने की तरफ ज़्यादा था, बल्कि मेरे वालिदैन बहुत परेशान होते थे कि हम उसको कोई किताब पे खिलौने के लिए पैसे देते हैं तो हम किताब ले आता है। और बड़ी वालदा ख़ास तौर पर बड़ी परेशान होती थी कि बच्चों के साथ खेलता वेलता क्यों नहीं है। तो मतलब आज भी मैं समझूं तो मैं किसी तौर पर भी अपने लाइफ में कोई गेम नहीं खेल सकता। सिविल सर्विस के अंदर मुश्किल तमाम मैंने एक गेम में अपना नाम लिखवाया था, वो फुटबॉल थी, क्योंकि 11-12 लोग होते हैं तो उसके अंदर बंदा जो है फुटबॉल में उस हाज़िरी लग जाती है, वरना तो टेनिस और उसके बाद गोल्फ, ये जो नॉर्म्स ऑफ द सिविल सर्विस हैं वो मैं नहीं कर सका अपने अंदर का। राइडिंग मजबूरी थी, राइडिंग सीखनी थी, वो सीखनी पड़ी, वो तो करनी पड़ी। हमने जब ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन की थी तो हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में सोफ़े भी होंगे और एसी भी होगा और शानदार किस्म की सूरत हाल होगी। बल्कि 86 में गाड़ियाँ आई थी असिस्टेंट कमिश्नर के पास, गाड़ी नहीं होती थी उसके पास। कोयटा जाना होता था तो वो लेविस का सिपाही बस के ऊपर सीट रखता था, अगली वाली के साहब ने जाना है तो अगली सीट पे बैठेगा। ये हालत थी। डीसी के पास गाड़ी होती थी जी बस। वक्त के साथ साथ उनमें आसाइश आई, उनमें कमरे आए, उन लोगों से दूर हुए, एलियनेट हुए, उन्होंने रिश्ता ख़त्म किया, वो करप्ट हुए, उन्होंने सियासी लीडरों को अपना आका बनाया। देखें, पाकिस्तान की तारीख में ब्यूरोक्रेसी जो है उसका सबसे बड़ा रोल है तबाही का। सियासतदान मर जाता है, उसको फाइल पढ़नी नहीं आती। 5-5 दफ़ा असेंबली का मेंबर लग जाए तब भी इसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ बीत क्या रही है। जर्नैल को 10-15 साल लगते हैं कम से कम, 2-3 टेन्योर घुमाए, ये करे, तब जाके उसको फाइल पढ़े। सारे रास्ते जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी दिखाते हैं। यही वजह है कि इनकी तमाम तर मोटिवेशन ही ख़त्म हो गई। ये ब्यूरोक्रेसी थी जिसने 60s का जो पाकिस्तान बनाया है। मैं कभी कभी देखता था, ELBS की किताब है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, जो कोर्स में पढ़ाई जाती थी 1970s में,
और वो 60s का पाकिस्तान था, इसके बारे में सिर्फ पाकिस्तान का केस रेफर होता था एज ए डेवलपमेंट मॉडल, एज एन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मॉडल। लेकिन वक्त के साथ साथ अब तो और तबाही की बर्बादी के दहाने पे जाके पहुंच गई है।